वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन सा आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, किस में नहीं लगाने चाहिए। हालांकि आज जो लिस्टिंग देखने को मिली, उम्मीद इससे काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे थे। शौर्य के पास हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य क्या कहेंगे, 25% प्रीमियम पर लिस्टिंग संतोषजनक, संतोष ही करना पड़ा लोगों को, उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी। जी सही बात है, उम्मीदें ज़्यादा थी। मनबा फाइनेंस में जो सब्सक्रिप्शन है वो 200 गुना के ऊपर था। अब इतने सब्सक्रिप्शन के बाद तो उम्मीद करते हो कि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करने के, पहला लिस्टिंग हुई थी 21% के प्रीमियम पर, लेकिन एकदम लिस्टिंग के बाद 5% का सर्किट लगता हुआ नजर आया है। यानी जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था वो एकदम से खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। तो अगर हम लिस्टिंग प्राइस से देखें तो 21% का रिटर्न है, लेकिन अगर आप जो सर्किट लगाए उससे कंपेयर करेंगे तो आपको 26% के आसपास का रिटर्न मिला है। अब मुद्दा ये है कि क्या इसके बाद लोग और चेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सब्सक्रिप्शन था, तो क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं सिर्फ इस बात को देखकर कि बहुत लोग यहाँ पर भी चेज करने के देखेंगे, जिस वजह से हो सकता है प्राइस बढ़ता हुआ नजर आए। तो चलिए अब देखते हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें जो है ओला इलेक्ट्रिक जैसा हाल हो जाए कि पहले दिन तो सुस्त लिस्टिंग रही और उसके बाद से सर्किट जो है 2-4-5 दिन लगातार बनते हुए दिखाई दिए। सर, मनबा फाइनेंस में भी ऐसी कोई स्थिति हो सकती है क्या? बड़ा ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया और बहुत, तब भी जो है काफ़ी लोगों को मिला नहीं है, तो बहुत लोग इस पर परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? जिन लोगों को इशू हुआ है उन्हें क्या अभी बेच देना चाहिए या धीरज रख करके थोड़ी देर, 2-4 दिन वेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो लिस्ट हुआ है उस पे लिस्टिंग गेन ले लेना चाहिए। अगर आप कंप्लीट एग्जिट करना चाहते हैं, मेरी तरफ से ओके कर लेना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आप लगता है कि आपको थोड़ा और होल्ड करना चाहिए, रवि सिंह को थोड़ा कम सुनना चाहिए, तो जो आपने स्टार्टिंग में लगाया है पैसा वो बाहर निकाल लीजिए, वेट कर लीजिए, स्वाद चखिए, तब मजा आएगा। फिलहाल स्टॉक में थोड़ा बहुत पुल बैक अपसाइड आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आएगा। जितनी तेजी से बाइंग फ्रीज लगा, सेलिंग फ्रीज भी लग सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं समझदार होऊंगा कि भैया जो मिल रहा है उसी में मैं खुश हूं, मैं और सट्टेबाजी नहीं करने वाला। तो एक बार को यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, ये सलाह है। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने, उनके लिए सलाह है। जो लोग सेकेंडरी मार्केट में चेस कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो हाथ जल जाए। आएगा जब 120-30 रुपए, तब हाथ जलाने की सोचेंगे, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा। जलेगा भी तो कम से कम उस पर कोई मलहम काम आ जाएगा, लेकिन अभी जलेंगे तो कोई मलहम काम नहीं आएगा। काम नहीं आएगा। अभी जो है चेस करने की कोशिश मत कीजिए। सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन में विकल्प मौजूद हैं, वहीं पर पैसे लगाइए। अभी जो है इसके पीछे मत पड़िए। अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि सर आईपीओ स्टॉक्स में मेरा सवाल ले लीजिए। ओला और बजाज फिनसर्व में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। सर, ओला में कई सारी जो है अब पिटाई के बाद, जो कि आप कह रहे थे, इसका जिक्र आपने किया था कि लोग सवाल पूछेंगे और बहुत सारे सवाल हमारे पास आए भी। 140 के नीचे फिसलते फिसलते 107 पर आ गया था ओला। और क्या सलाह रहेगी आपकी अब इन पे जो है, क्या फ्रेश एंट्री अब की जा सकती है नीचे आने के बाद? और दूसरा, बजाज हाउसिंग पे आपकी टिप्पणी। देखिए, पहला ओला पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, 100 रुपए पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वापस से इसकी चाल थोड़ी बदलनी चाहिए। कंपनी काफी कोशिश कर रही है और वापस रिवर्सल हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कम है, लेकिन हाँ, लंबे समय के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। 95 का स्टॉप लॉस डालिए और 112-15 के, 118 के टारगेट या 120 के टारगेट के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को देखते हुए करिए। दूसरा, आपने बजाज की बात की। इस समय का जो टाइम चल रहा है उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर नहीं निवेश करेंगे तो एहसान ही करेंगे। मार्केट पे थोड़ा सा बचा रहेगा पैसा, वापस 130-32 के लेवल आएंगे तब सोचेंगे। मानी तो आपने ओला में भी नहीं थी, खरीदा तो आपने 150 पे ओला भी था, बजाज ही मान लीजिए, थोड़ा पैसा बच जाएगा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई। चलिए, और अब चलते हैं, जो आईपीओज आज बंद हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। और डिफ्यूजन इंजीनियर्स का के आईपीओ की ज़रा बात करें। उस डिफ्यूजन इंजीनियर्स की पहले बात करें शौर्य, या फिर केआरएन हीट एक्सचेंजर की बात करें, जो कि शुक्रवार को बंद हुआ है? आप बताइए।
जी पहले KRN हीट एक्सचेंज की कर लेते हैं, फिर आज वाले पे आ जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। KRN की बात करें, वहाँ भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। टोटल 213 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया था। यहाँ भी फिर से देखें एक और कंपनी जिसका सब्सक्रिप्शन 200 गुना से ऊपर पहुँच चुका है, और इसमें QIB का सब्सक्रिप्शन 200 से ज़्यादा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 430, रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 96 टाइम्स हो चुका है। लेकिन ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम 100% से भी ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 220 का प्राइस है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 270 का, यानी 122% का प्रीमियम। चलिए KRN हीट एक्सचेंजर सर, अब तो ये मान के चलें कि अगर 200% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं तो मतलब बहुत बड़े गेन की उम्मीद ना कर की गारंटी नहीं हो सकती है कि अगर इतना ज़्यादा जो है शेयर जो है अगर ओवर सब्सक्राइब IPO हो गया है तो। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रही है कि लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें, SBI सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टॉक बॉक्स का कहना है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये राय फिलहाल KRN हीट एक्सचेंजर पर निकल करके आ रही है। सर आपकी राय क्या होगी, क्या मतलब KRN पे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अब आज उनको मेरे ख्याल से अलॉटमेंट काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किसको किसको अलॉटमेंट मिला है। जिनको मिला है उन्हें लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, और क्या लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या लिस्टिंग लेकर के ही निकल जाएं, आपकी टिप्पणी क्या होगी KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर के? देखिए, अब जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनके पास तो ऑप्शन नहीं, उनको तो वेट एंड वॉच ही करना है कि अगर लिस्टिंग आ गई तो आपको अप्लाई क्या करना है, और जिनकी लिस्टिंग नहीं आई वो खुश रहिएगा, चलो बच गए। फिलहाल अभी के हिसाब से जो अगर मार्केट के मूवमेंट को देखें तो मुझे लगता है 220 का जो प्राइस है वो प्राइस बैंड काफी जो है वो अग्रेसिव है। 180 होता तो अच्छा लगता, मिलने के चांसेस होते। गिरकर लिस्टिंग पे अगर एक बार को लिस्ट ऊपर होता है तो मौका ताड़िए नहीं, छोड़ दीजिएगा, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कहां पर फ्रेश खरीदारी करने की सोचिएगा, 180 देगा और 180 अगर आएगा तो हम लोग वहां पर रिविजिट जरूर करेंगे। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए KRN हीट एक्सचेंजर, उसका हीट जो है वो काफी हद तक ठंडा है, और ठंडे के बाद का मतलब यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉशियस रह के जैसे ही लिस्ट होता है प्रॉफिट बुक करिएगा, एग्जिट करिएगा, क्योंकि 180 आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए अगर आपको शेयर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम है। लेकिन मिल जाता है तो जिस दिन लिस्ट हो उस दिन अपना मुनाफा बांधिए और जो है अगले IPO की तैयारी कीजिए या फिर कोई अच्छा शेयर बाज़ार में ढूंढिए। अभिजीत तांबवेकर जी कह रहे हैं कि हाय विपुल सर, हाय रवि सर, बहुत अच्छा लगा कि आज रवि जी के दर्शन हो गए। कह रहे हैं रवि जी कुछ मनी 9 से नाराज़ लग रहे हैं, इसलिए मनी 9 पे अब नहीं जाते हैं। सर आपका सवाल तो बाद में लेंगे, लेकिन ये शिकायत फिर पूछ लेते हैं हम भी। ये रवि जी कहाँ कहाँ खुफिया जानकारी आप लीक कर रहे हैं? ये अभिजीत तांबवेकर जी ने टिप्पणी की हुई है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इनके लिए? देखिए, एक ही चीज कह सकता हूँ, मेरा दिल सिर्फ मनी 9 के साथ ही लगता है, बाकी जो भी अफवाहें उड़ती हैं, जहां प्यार होता है वहीं अफवाहें उड़ती हैं। अब किसने अफवाहें उड़ाई वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से शंकाओं के घेरे में आप भी डाल रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ये हम तो कहाँ डालेंगे सर, ये तो टिप्पणियाँ लाइव आ रही हैं, हम तो आपके पास भी आ रही होंगी, आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद जो है मनीष पाटिल जी का सवाल आया है IPO को लेकर के, चलिए उस पर बातचीत करें। उससे पहले जो IPOs खुले हुए हैं उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सॉरी आगे बढ़ें जी, जो आज IPO खुला हुआ है वो है डिफ्यूजन इंजीनियर्स। यहाँ भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, टोटल 67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का हो चुका है 66 टाइम्स के आसपास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 147 टाइम्स, और QIB भी 10 गुना से ऊपर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता हुआ नजर आया है। एक टाइम पर 47% का प्रीमियम चल रहा था, जो अभी केवल 34% के प्रीमियम पर ही नजर आ रहा है। ठीक, डिफ्यूजन इंजीनियर सर आज जो है आखिरी दिन है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो 200 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं सर, ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है? कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसके पीछे की भी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले इस तरह का यूफोरिया देखने को नहीं मिला जिस तरीके का अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर जो है आप देख सकते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि भैया अलर्ट होकर के कॉशन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए अप्लाई कीजिए। मास्टर कैपिटल की तरफ से लंबी अवधि के लिए अप्लाई करने की सलाह है। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। तो सर डिफ्यूजन इंजीनियर्स को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर आपको, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाकी हैं अभी, क्या अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया है आखिरी दिन? देखिए विपुल जी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि अप्लाई करना ही क्यों चाहिए, क्या हर IPO में अप्लाई करना चाहिए,
या फिर कुछ फंडामेंटल जरूर देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो यार, नहीं अप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको प्रीमियम मिल नहीं रहा। 159 और 168 का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 120-30 के आसपास के प्राइस बैठते हैं, तो वो शायद ज़्यादा अच्छे होते, थोड़ा इन्वेस्टर को मिल पाता। कंपनी चालाक है, चाहती है कि पूरा का पूरा बस उसका सब्सक्राइब हो जाए, लेकिन उसको कंपनी उसका फायदा ना मिले। कंपेरेटिव अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास अनदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे लगता है अगर अवॉइड कर लेंगे तो कोई बहुत कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ है कि अब जो आपने बात कही कि इतना सब्सक्रिप्शन आ क्यों रहा है, देखिए क्या हो गया है, ट्रेंड हो गया है, बदल गया है। कंपनियां इस पे ज्यादा फोकस करती हैं कि भैया सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखकर, और खास तौर से इस आंकड़े को बेशक बनाया किसने है, उसके लिए जिम्मेदार है यहाँ पर शौर्य जो बैठा हुआ है। ये सारे आंकड़े बता बता कर लोगों को कहता है कि हाँ सबने अप्लाई किया, आप भी कर लो, फंस जाओ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा शौर्य ऐसा कह रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, लोग शायद कहीं ना कहीं से लोगों को ये लगा कि ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है शेयर अच्छा है। अब पीआर एजेंसीज इतनी तेज हो गई हैं कि वो ज्यादातर सब्सक्रिप्शन आंकड़े को ही बढ़ा देती हैं। यानी कैसे बढ़ाती हैं, आपके परिवार में 4 लोग अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, सब्सक्रिप्शन के टारगेट है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल देखिए, मनी 9 फॉलो करिए, वाह है तो वाह के आईपीओ फॉलो करिए, और नहीं तो क्या आईपीओ है तो क्या आईपीओ फॉलो करिए। फिलहाल इस आईपीओ से भी दूर रहिए। इस आईपीओ से दूर रहिए। तो ये जो आपने बात कही ना कि लोग कोशिश करते हैं जानबूझ करके सब्सक्रिप्शन के आके और ज़्यादा बढ़ाने की, मुझे याद आ गया बिल्कुल ऐसी स्थिति जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी है। तो मतलब उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फिल्म 200-300 करोड़ क्रॉस कर ले तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो फिल्म बहुत अच्छी होगी। तो हो सकता है पीआर के ज़रिए या फिर इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि लोग एक बार के लिए पहुंच जाएं और फिल्म नंबर्स में हिट हो जाए। क्यों रवि जी, ऐसा ही मान के चले आईपीओ बाजार की भी हालत? बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, आपने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जो आम आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया जो जिसका एडवर्टीजमेंट जितना दिखाई देता है उतना कुछ होता नहीं है। और अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उससे हार्ट हार्ट में असर जरूर आता है। शेयर के नाम लेता हूं, मैं शेयर के नाम इसलिए ले रहा हूं जितना एडवर्टीजमेंट किया गया, मिला क्या, आर पावर अभी तो आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए, तो जैसे आप फिल्मों देखने के लिए फिल्में अच्छी फिल्में देखने के लिए चुनिंदा विश्लेषकों को ही सुनते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा होता है, क्योंकि वो जो है आपको अच्छी फिल्म ही रिकमेंड करेंगे। और उसमें हो सकता है कि उनकी फिल्म का जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जो बिजनेस वो करें बहुत कम करें, लेकिन वो फिल्में अच्छी होती हैं तो उनको ही फॉलो करते हैं। वैसे ही बाजार आईपीओ बाजार में भी उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके व्यूज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो, जहाँ करके आपको लगता हो कि नहीं अच्छी अच्छी समीक्षा होती है और उसके बाद यहाँ पर अच्छे गेन भी मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जरा एसएमई क्षेत्र को लेकर के बहुत लोगों की शिकायत थी कि पिछले 5-7-10 दिन से हम लोग नहीं कवर कर रहे थे, तो जरा फटाफट जो है शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, एसएमई क्षेत्र की अपडेट बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आप कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो एसएमई क्षेत्र में एक आईपीओ खुला हुआ है उसका नाम है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसकी इंटरेस्टिंग बात है टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 707 करोड़ और डिफ्यूजन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 687 करोड़। यानी एसएमई का आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मेन बोर्ड के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है, और एसएमई का आईपीओ पैसे भी ज़्यादा उठा रहे हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों में पहले एसएमई में इंटरेस्ट देखा था, वही शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं मेन बोर्ड एसएमई है। तो आप ये भी क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली कैसे डिफाइन होता है कि क्या एसएमई पे जाएंगे और क्या मेन बोर्ड पे जाएंगे। मार्केट कैप तो एसएमई वाले का ज़्यादा है, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। सिंपल भाषा में समझें, आप देखिए आपके शेयर पे होता है फेस वैल्यू कितनी है। जैसे इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपये को आप उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इशू के बाद पूरी कंपनी के। अगर वो वैल्यू मिलाकर 25 करोड़ से कम है तब आप एलिजिबल हैं कि आप एसएमई में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर कम है तो फिर आप एसएमई में आ सकते हैं और उस पर फिर मार्केट कैप इतना रेलेवेंट नहीं होता। चलिए, तो ये मामला है पूरा कि एसएमई क्षेत्र की कंपनी जो है वो मेन बोर्ड के आईपीओ से ज़्यादा पैसे क्यों जुटा रही है, ये शौर्य ने आपको बता दिया। और सहरसा के ऊपर हमारे पास सवाल भी आए हुए हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं एसएमई आईपीओ सहरसा इलेक्ट्रॉनिक को भरना चाहिए के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। काफ़ी चर्चा में है सर, लगातार ट्विटर और कई जगहों पर इसकी चर्चाएँ चल रही हैं। फंडामेंटल्स पे कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 25 गुने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आपकी टिप्पणी, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे 208 रुपये के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है सहरसा में।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर लिस्टिंग गेन का तो मौका जरूर मिल सकता है, और मुझे लगता है कि एक बार को जो फंडामेंटल नंबर जैसे शौर्या ने बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करी, मेरा एक सजेशन शौर्या को होगा, शौर्या थोड़ा सा स्पीड स्लो रखा करो, जिससे कि बहुत से लोग जो है वो अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप इतनी, आपको नॉलेज है, आप इतनी फास्ट बोल जाते हैं कि शायद लोग उसको कैच नहीं कर पाते, नोट करते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से आप रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन शौर्य ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है, और कंपैरिजन के हिसाब से सहस्त्रा थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है जरूर यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, एक मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर मेन बोर्ड में अब चूँकि थोड़ा सा ठंडापन है, तो यहाँ पर एक मौका है जो है अप्लाई कर दिया। हालांकि यहाँ पर भी जितना ओवर सब्सक्रिप्शन है चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको चुनना हो कि मेन बोर्ड पे या एसएमई पे, तो अभी एक ही आईपीओ है जिस पे कि रवि जी की राय पॉजिटिव है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अमरीश कुमार जी कह रहे हैं 2 आईपीओ की डिटेल बताने में ही आधा टाइम निकाल देते हैं आप लोग। अब डिटेल में ना बताएं तो समस्या, फटाफट बोल दें तो समस्या। अब किस विधि जो है आप लोग संतुष्ट होंगे, ये बड़ी समस्या है। चलिए पुलकित आर्या जी का प्रश्न लेते हैं। नॉर्दर्न आर्क आईपीओ जो है इन्होंने लेकर के रखा हुआ है, कह रहे हैं अभी कब तक होल्ड करना चाहिए। अभी ज़रा नज़र डाल देते हैं क्या कुछ यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या कुछ करना चाहिए? नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल के ऊपर इनका प्रश्न है, 296-97 के आसपास चल रहा है, अभी आईपीओ के टाइम से ही होल्ड कर रखे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, जब चर्चा लंबी नहीं करेंगे तो यही हाल होगा, और इसी तरह से आईपीओ पे आप फंसे रहेंगे, लिए रहेंगे। अभी 296 चल रहा है, 260 पे भी यही पूछेंगे कि हमने लिया आप क्या करें। अरे एग्जिट कर जाओ यार, क्या फायदा है, यहाँ पर अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, फंसा हुआ स्टॉक है, और ऐसा कोई फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहा, तो फिलहाल एक बार को एग्जिट करना चाहिए। एक बार के लिए निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे एक दर्शक हैं, इनका प्रश्न भी ले लेते हैं और उसके बाद से जो है आगे बढ़ते हैं। और इनका सवाल जो है सर अभी हाल फिलहाल की एक लिस्टिंग हुई थी, मेरा सवाल इनसे मेरा मिस हो गया। सॉरी, और कुछ है आपके पास जानकारी देने के लिए? आईपीओ नहीं है जी, तो चलिए फिलहाल आईपीओ बाज़ार की हलचल को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। शौर्य बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लगातार हमारे इस सेगमेंट के साथ बने रहिए, बहुत अच्छा जो है रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। ऐसे ही कोशिश कीजिए, कुछ सुझाव भी हो इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए तो देते रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे इस पर और ज़्यादा काम करने की। फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।